हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पवन नागर एंड आप अभी TCML ऐप का होम पेज देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पर कैप्सूल नाम से एक फीचर है एंड जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए आपके सामने बहुत सारे कैप्सूल्स आएंगे। एंड इन दिस वीडियो में आपसे जो हमारा अभी लेटेस्ट कैप्सूल है, मतलब कि जो हमने लेटेस्ट इमेज TCML कैप्सूल पर अपलोड की है, इमेज क्या है, GFR से रिलेटेड, कि हम कैसे अडल्ट के अंदर और चाइल्ड के अंदर GFR को कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरऑल इस वाली इमेज को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। और देखिए इससे INA सेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आते हैं हमारी वीडियो पर। हाँ, तो देखिए इन दिस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ GFR कैलकुलेशन मेथड्स की। और जो ये GFR है हमें ये किसके अंदर कैलकुलेट करनी है, हमें चाइल्ड के अंदर कैलकुलेट करनी है और अडल्ट के अंदर कैलकुलेट करनी है। अब आप बोलेंगे सर हमें GFR कैलकुलेशन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अरे भाई, अज्यूम करो कि कोई CKD का पेशेंट है, ओके, कोई क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है। तो ओवरऑल हमें CKD की क्या बतानी है, ग्रेड बतानी है कि G1 है, G2 है, ओके, G3 है, G4 है, G5 है। तो ओवरऑल इसकी जो ग्रेड होती है इसे हम GFR के बेस पे डिवाइड करते हैं कि अगर GFR की वैल्यू 90 या 90 से ज़्यादा है मतलब कि ग्रेड 1 है। GFR की वैल्यू अगर 15 और 29 इन दोनों के बिटवीन है तो क्या है, ग्रेड 4 है। सीधी बात यूँ है कि मैंने यहाँ पर ओनली वन यूज बताया GFR का, कि जो GFR की कैलकुलेशन है वह हम क्यों करते हैं, मतलब कि अगर हमें CKD की स्टेजेस बतानी है तो ओके। उसी के साथ देखिए और भी यूज हो सकते हैं। आते हैं GFR कैलकुलेशन के मेथड पर। तो देखिए पहली बात तो ये कि अगर हमें GFR को कैलकुलेट करना है तो पहले ये देखिए कि हमें बच्चे के अंदर चेक करना है कि हमें अडल्ट के अंदर कैलकुलेट करना है। और देखिए अगर हमें चाइल्ड के अंदर GFR को कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए हम स्वार्ट्ज फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखिए स्वार्ट्ज फॉर्मूला ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ मेंशन है। स्वार्ट्ज फॉर्मूला हम किसमें यूज करेंगे, बच्चों में GFR को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। स्वार्ट्ज फॉर्मूला होता क्या है, तो देखिए कप्पा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.41, ओके। और जो एक कांस्टेंट है इसे बच्चे की जो हाइट होती है, चाइल्ड की जो हाइट होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हाइट किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे। उसी के साथ इस पूरी की पूरी वैल्यू के नीचे की तरफ क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू जो कि आती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर। ओवरऑल जो ये फॉर्मूला है दिस इज द शॉर्ट फॉर्मूला। और देखिए इससे अभी रिसेंटली INA सेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन आया था। सिंपल क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन के अंदर बच्चे की चाइल्ड की हाइट दी हुई थी, चाइल्ड के ब्लड के अंदर जो क्रिएटिनिन लेवल है उसकी वैल्यू दी हुई थी। ओवरऑल डायरेक्टली हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करना है और विद इन सेकेंड आपके सामने आंसर आ जाएगा, ओके। तो हमने यहाँ पर INA सेट का PYQ भी सोल्व कर लिया। अब हम आते हैं अडल्ट में GFR कैलकुलेशन पर कि अगर हमें किसी अडल्ट पेशेंट में GFR को कैलकुलेट करना है तो इसके कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं। तो देखिए टोटल 4 फॉर्मूला होते हैं। नंबर 1 क्या है, CKD EPI सिस्टेटिन C इक्वेशन, ओके। नंबर 2 क्या है, कोक क्रॉफ्ट गोल्ट इक्वेशन। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन रीनल डिजीज यानी कि MDRD फॉर्मूला। और लास्ट एंड फाइनल नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ओके। ओवरऑल ये चारों क्या होते हैं, ऑल 4 आर द फॉर्मूला टू कैलकुलेट GFR इन अडल्ट पेशेंट, ओके। अडल्ट में अगर GFR को कैलकुलेट करना है तो ये 4 फॉर्मूला होते हैं। और अगर आपसे अब कोई पूछे कि इन 4 फॉर्मूला में से सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो CKD EPI सिस्टेटिन C इक्वेशन है, दिस इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट GFR इन अडल्ट पेशेंट, ओके। अब देखिए बेस्ट क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें हम सिस्टेटिन C ये वाला मॉलिक्यूल यूज करते हैं। मतलब कि जो ये वाला मॉलिक्यूल है न तो ये रीएब्जॉर्ब होता है न ही सिक्रीट होता है। ओवरऑल एकदम परफेक्ट वैल्यू देता है किसकी, GFR की। इसीलिए हम CKD EPI सिस्टेटिन C इक्वेशन दिस इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट GFR, ओके। ये बात हो गई। अब देखिए जो सेकंड वाला है ना, मतलब कि कोक क्रॉफ्ट गोल्ट इक्वेशन। अब देखिए इसे रिमेंबर कैसे करें, देखिए कॉमन सी बात है भाई, अडल्ट है तो अडल्ट के पास क्या होता है, कोक होता है, ओके। थोड़ी गंदी बात है लेकिन भाई आप विद इन सेकेंड आपके माइंड में आ सकता है कि कोक क्रॉफ्ट गोल्ड इक्वेशन मतलब कि कोक है, कोक किसके पास होता है, कोक अडल्ट के पास होता है। तो ओवरऑल देखिए इस वाले फॉर्मूला को मैं यहाँ पर नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ। मतलब कि कोक क्रॉफ्ट गोल्ड इक्वेशन किस में यूज करेंगे, अडल्ट में GFR को कैलकुलेट यूज, मतलब कि अडल्ट पेशेंट में GFR को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 140 माइनस एज, और यहाँ पर क्या आती है, अडल्ट पेशेंट की वेट आता है। देखिए यहाँ पर फोकस करना, बच्चों में क्या लेते हैं, चाइल्ड में लेते हैं हाइट, ओके। यहाँ पर क्या है, वेट है। मैं एक बार इरेज करता हूँ। देखिए यहाँ पर फोकस करना, यहाँ पर बच्चों में जो चाइल्ड है मतलब कि शॉर्ट्स फॉर्मूला है, यहाँ पर हाइट लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेट, ओके।
अडल्ट में क्या लेते हैं, वेट लेते हैं। और नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में 72 मल्टीप्लाई बाय सीरम क्रिएटिनिन। मतलब कि देखिए यहाँ पर भी नीचे की तरफ क्या है, सीरम क्रिएटिनिन है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, यहाँ पर भी वही है। बच्चों में किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पर 72 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी के साथ इस पूरे के पूरे की जो वैल्यू आती है उसे हम कब 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब पेशेंट क्या होगा, फीमेल होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो फीमेल है ना उसके अंदर मसल मास कम होता है, इसीलिए हम अगर जो पेशेंट है अगर वो फीमेल है तो 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो पेशेंट है अगर वो मेल है तो हम इन दिस केस, अगर पेशेंट मेल है तो इन दिस केस हम 0.85 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ओके, देखिए आपको पता होगा कि जो GFR है ना इसकी वैल्यू जेंडर पर भी मैटर करती है। देखिए बता दिया ना भाई, फीमेल में मल्टीप्लाई करेंगे और मेल में नहीं करेंगे। उसी के साथ देखिए रेस पर भी मैटर करती है कि जो बंदा है वह काला है गोरा है। अगर जो गोरा बंदा है, जो वाइट मेन होते हैं, ओके, फॉरेन वाले, अमेरिका वाले, तो ओवरऑल उनमें मसल मास ज़्यादा होता है, तो उनकी GFR वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल GFR की वैल्यू जेंडर पर भी मैटर करती है और रेस पर भी मैटर करती है। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल देखिए आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। और देखिए इसी के साथ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने बताया था कि दिस इज द चार्ट, ये पूरा का पूरा चार्ट हमने TCML कैप्सूल के अंदर अपलोड कर रखा है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर TCML कैप्सूल ये क्या है। तो देखिए अगर मैं 1 लाइन में आंसर दूं तो TCML क्या है, मतलब कि यहाँ पर हम PYQs अपलोड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करते हैं, कौन से एग्जाम के, जिनसे नीट PG के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, INI सेट के अंदर आया हुआ है, FMG के अंदर आया हुआ है, UPSC CMS के अंदर आया हुआ है और स्टेट के मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम के अंदर आया हुआ है। मतलब कि मेडिकल के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, और उन एग्जाम के अंदर जहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो उन्हीं PYQ से रिलेटेड इमेजेस को हम कहाँ पर अपलोड करते हैं, TCML कैप्सूल पर अपलोड करते हैं। और देखिए TCML कैप्सूल ये आपको कहाँ मिलेगा, TCML मोबाइल ऐप के अंदर। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए आप अभी TCML मोबाइल ऐप का होम पेज देख रहे हैं और देखिए यहाँ पर 3rd नंबर पर कैप्सूल नाम से एक ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने TCML कैप्सूल का पूरा ओपन होके आएगा। और वही TCML कैप्सूल क्या है, इमेज बेस्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ PYQs। मतलब कि हम इमेज के थ्रू, निमोनिक्स के थ्रू क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं, मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं, जिनसे नीट PG, INI सेट, FMG, UPSC CMS और स्टेट के मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम पूछे गए हैं। मतलब कि इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर 10,000 प्लस इमेजेस का कलेक्शन है और ऑल दीज इमेजेस आर PYQ बेस्ड। देखिए यहाँ पर मेंशन भी है कि इस वाली इमेज से इस वाले एग्जाम में और इस वाले ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि एग्जाम का नाम भी मेंशन है और ईयर भी मेंशन है। ओवरऑल आपके लिए TCML कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, देखिए मैंने बोला ना यार 10,000 प्लस इमेजेस हैं। ओके, तो ओवरऑल अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो देखिए एक बार TCML कैप्सूल को जरूर विजिट करना।